हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार मेरे देश के उज्जवल भविष्य को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूं श्रेया राज, जो आज आपके लिए लेके आई हूं एक बेहतरीन क्लास 12th की, जो आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, जो कि 2022 में इस बार क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उनके लिए मैं इंग्लिश का 100 मार्क्स का सिलेबस लेके आई हूँ। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको इंग्लिश किस तरह से पढ़ें, पढ़ने का तरीका, किस तरह से इतने वाइड क्षेत्र में जो ये इनका सिलेबस फैला हुआ है, ग्रामर है, इंग्लिश है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, लिटरेचर पार्ट है, प्रोज पोएट्री जो भी, तो किस तरह से इन सब को आप कंप्लीट करें, क्योंकि वक्त भी अब ज़्यादा नहीं बचा है, 6 से मान लीजिए 6 महीने, क्योंकि जैसे ही अक्टूबर नवंबर का टाइम आता है तो फेस्टिवल टाइम के बाद आपके माइंड पे ऑटोमेटिक एक प्रेशर आ जाता है कि अब हमें एग्ज़ाम देना है, इतना कम दिन बाकी है, तो किस तरह से कंप्लीट करें। तो उस समय आप सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं कर सकते, उस समय आप फ्री माइंड से अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते, उस समय आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हैं, जो जो चीज़ें आपकी छुटी हुई है उसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसी समय में आपके लिए क्लास लाई हूँ और ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। मैंने इससे पहले एक इंट्रो वीडियो लोड किया है जिसमें कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए किन किन बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, कंपटीशन बैच, इन सब के लिए क्लास लाई हूँ। और मैंने उसमें अपने बारे में भी बताया है और कुछ ऐसे अनुभव भी शेयर किए हैं जो आपको कभी ना कभी लाइफ में काम जरूर आएगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा इंट्रो वीडियो भी जाके ज़रूर देखें। और आज मैं आपके लिए क्लास 12 साइंस आर्ट्स के जो इंग्लिश के बुक है रेनबो, उसका सिलेबस लेके आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले सिलेबस देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी सोची कि आपके लिए चैप्टर डाल दूँ, फर्स्ट चैप्टर जो भी है वो वीडियो डाल दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत बच्चे होंगे, बहुत सिंसियर होंगे जिन्होंने कि सिलेबस अपना रेडी किया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें अभी तक सिलेबस पता भी नहीं होगा। तो उनके लिए भी ये है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से मैं आपको सिलेबस बताई हूँ उसी तरह से आप एक पेज बनाएंगे मैथ का, उस पर 3 लाइन 4 लाइन डाल देंगे। उसमें प्रोज पार्ट, पोएट्री पार्ट, ग्रामर पार्ट और स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी इसमें एक होता है जो 100 मार्क्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। और उसमें 5 से लेकर 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो वो जिन्होंने बुक लिया उसका एक बुक भी आता है, वो भी ठीक है, और नहीं लिया तो मैं करवा दूंगी, वो तो निश्चित है। और ये तो रेनबो बुक सबके पास होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास बुक रहेगा तो ही आप सेल्फ स्टडी पढ़ेंगे, और मेरे तरफ से तो आपको गाइड मिलता रहेगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आगे भी कंटिन्यू बने रहिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ आती रहे वो सब आपको मिलती रहे। मैं इसके लिए प्लेलिस्ट बना दूँगी सबके लिए अलग अलग, और डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, तो आप ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी PDF नोट्स वगैरह मैं उस पर आपको देती रही। और तैयारी बेस्ट होगी, इस बार तो टॉपर बनना है, इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये तय है। तो मैं बेस्ट तैयारी कराऊंगी, आप मेरे साथ मेहनत कीजिए, मेहनत करना ज़रूरी है। और इसमें इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रही हूँ, ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अदर सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा भी पढ़ते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा उसमें मार्क्स लो हो जाएंगे आपके, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 95+ लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने का ज़रूरत रहेगा, गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, बट सब हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स ले आइएगा। तो चलिए, पहले तो सिलेबस देखते हैं। तो इसमें कितने पार्ट में बांटा गया है, मैंने 3 पार्ट में बांटा है इसे, एक प्रोज पार्ट, एक पोएट्री पार्ट और एक ग्रामर पार्ट जो 100 मार्क्स का इंग्लिश है। तो प्रोज पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऐसे है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेनेशन मैं करवा दूंगी और आपको भी पढ़ना ज़रूरी है किस तरह से पूरा चैप्टर उसको समझना है। उसके बाद इससे समरीज पूछी जाएंगी, वो समरीज में मैं आपको करा दूंगी। आपको मैं समरी लिखना सिखा दूंगी, मैंने पहले वीडियो में बताया, आज भी बता रही, मैं आपको ईजी वे में समरी लिखना सिखा दूंगी और ऐसा लिखवाऊंगी कि आपको एग्जामिनर 5 में 5 मार्क्स देंगे, फुल 5 मार्क्स देंगे, क्योंकि मैं इस तरीके से इस वे में आपसे लिखवाऊंगी कि 5 मार्क्स तय है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है,
वो क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी मैं। ऑब्जेक्टिव्स वो तो होने हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी मैं करवा दूंगी, और आप खुद भी पढ़ेंगे जब सिलेबस तो उससे ऑब्जेक्टिव निकलना शुरू हो जाएगा हर चैप्टर से। तो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, समरी हो गया, इसके साथ एक एक्सप्लेन करने के लिए आता है। ये जैसे प्रोज का पार्ट है ना, तो पूरे बुक में से आपको 1 या 2 लाइन कोई भी उठा के दे देगा। जिन लोगों ने समरी लिखना सीख लिया उनके लिए एक्सप्लेनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं, खुद से एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। ऑब्जेक्टिव भी आपको क्लियर होते जाएगा, आपको उसको भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे साथ पढ़िए, आपको 3 से 4 दिन में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि किस तरह से आप चीज़ों को खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, उसमें कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया फर्स्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। सेकेंड चैप्टर है हमारा भारत इज माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है। भारत इज माई होम, इसमें भारत के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में भी भारतीय सभ्यता का पश्चिमी सभ्यता से तुलना किया गया है। और थर्ड चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, ये बड़ा ही कॉमेडियन टाइप का चैप्टर है। इसमें से एक चाचा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, तो ये बहुत मजा आएगा ये चैप्टर आपको पढ़ने में। और फोर्थ है आई हैव ए ड्रीम, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है। आई हैव ए ड्रीम, इसमें कि वो वाइट एंड ब्लैक्स जो पहले भी रंगभेद चलते थे, उसी रंगभेद के बारे में, अमेरिकन रंगभेद के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। आज़ादी का घंटा बजने दो करके इस प्रकार से इसमें हर एक लाइन के बाद दिया हुआ है, ये पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये भी एक आपका चैप्टर का पार्ट है और ये भी बहुत अच्छा है, पढ़ने के बाद सब इंटरेस्टेड लगेगा आपको। द आर्टिस्ट, ये सीगा नोया द्वारा लिखा हुआ ये भी एक रचना है। उसके बाद फिर है 7वां चैप्टर ए चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये भी एक बहुत ही अच्छी रचना है, आप जब इसे पढ़ेंगे तो ये भी बहुत इंटरेस्टेड लगेगा। उसके बाद है हाउ फ्री इज़ द प्रेस, 8वां चैप्टर, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा हुआ है ये, और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से प्रेस स्वतंत्र है, नहीं है, क्या है, उस पर कंपेरिजन किया गया। उसके बाद 9th चैप्टर है द अर्थ, 9th चैप्टर द अर्थ है, शायद ये एचिवेट्स के द्वारा लिखा गया है, तो ये 9वां चैप्टर है। और 10th चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, तो ट्रैवलर्स जो होते हैं जो इंडिया में आते हैं, ऐसे भी आपने आर्ट्स के चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि हमारे देश में बहुत सारे यात्री विदेशों से आते थे, ट्रैवलर्स होते थे, जैसे मोरक्को को ले लीजिए, अल-बरूनी को ले लीजिए, हुएन सांग ले लीजिए, तो इस तरह से इसमें इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई में भी वर्णन किया गया। उसके बाद ये एक ड्रामा है मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकअप ने इन्हें लिखा है, और ये बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है, आप जब पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। तो इस तरह से 11 चैप्टर है आपके प्रोज के, 11 चैप्टर है। इस वाइट चैप्टर भी है, तो इसको आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इसकी समरीज, एक्सप्लेन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये बहुत हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, ये आपको 11 चैप्टर बहुत ही इजी वे में, बहुत ही कम समय में समाप्त हो जाएगा, और इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके नहीं छूटेंगे। तो ये तो हो गया प्रोज का पार्ट। चलिए अब हम देखते हैं पोएट्री का पार्ट। तो पोएट्री के पार्ट में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा इमोशनल भी है, जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सेकेंड चैप्टर है इसी का, ये भी बहुत ही अच्छा है, सब में कुछ ना कुछ बातें छिपी होती है, क्योंकि आप 12th में चले गए हैं तो अब आपको डायरेक्ट कोई भी पोएम नहीं दिया जाएगा, तो उसमें जो कुछ अर्थ छिपे होते हैं उस अर्थ को जानना क्या है नहीं है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो मैं आपको बताती रहूँगी। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये भी बहुत एक अच्छी रचना है, जिसमें कि ये बताया गया है कि जब व्यक्ति बुजुर्ग होते हैं तो जिस तरह से पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, उनके भी बहुत जर्जर स्थिति हो जाती है, वो भी उनकी वो हालत नहीं होती है जो कि एक बचपन में होती है, इतने खुश होते हैं। तो इस तरह से उनका एक तुलना किया गया है झड़ते हुए पेड़ से, पतझड़ वाले पेड़ से एक बुजुर्ग व्यक्ति की इसमें तुलना की गई है। टू ऑटम, ये भी एक बहुत ही खूबसूरत पोएट्री है। एन एपिथेफ, वाल्टर डिलामेयर के द्वारा लिखी गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है। इसमें
एन एपिथेप, एपिथेप का मतलब होता है कब्र का, जहाँ की लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये द सोल्जर, ये भी 6 नंबर पोइट्री है और रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। इसमें से क्या बताया गया है कि एक सोल्जर, एक सैनिक की लाइफ का वर्णन किया गया है कि युद्ध के दौरान उसकी लाइफ कैसी होती है, वो क्या थिंक करता है, क्या चाहता है, इन सब के बारे में। और 7वां चैप्टर है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये बड़ा ही टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया है और ये बड़ा ही मज़ेदार, एकदम कॉमिक टाइप का चैप्टर है। ये पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें एक गुंडा बिल्ला, एक बिल्ला होता है, वो गुंडा टाइप का होता है, उसको रॉ की टीम सब खोजती रहती है। ये क्राइम करता है, क्राइम करके निकल जाता है। इसके 2 एजेंट्स भी होते हैं। तो इस तरह से पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और इसकी समरी तो अक्सर ही पूछी जाती है, समरी इसकी बहुत, और मज़ेदार भी, आपको लिखने में भी समरी इसमें बिल्कुल भी दिक्कत तो किसी में नहीं होगी, सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसके बाद फायर हिम है, एक चैप्टर 8वां नंबर। 9वां नंबर स्नैक चैप्टर है, ये D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। इसमें इन्होंने स्नैक पे जब उन्हें प्रहार किया था, हिट किया था स्नैक को, तो उसके बाद इन्हें बहुत बुरा लगा था। तो इस तरह से ये भी चैप्टर है। और उसके बाद 10th और लास्ट चैप्टर है इसका पोइट्री का, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ये कमला के द्वारा लिखा गया है, कमला दास करके हैं कुछ, उनके द्वारा लिखा गया है ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इसमें वो अपनी दादी के हाउस के बारे में वर्णन करती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर्स थी कितने अच्छे थे, किस प्रकार से वहाँ वो जीवन व्यतीत करती थी। आज उस घर की क्या हालत हो गई है, आज इनको अकेले रहना कितना बुरा लगता है। तो इस तरह से तो जो भी चैप्टर है, प्रोज हो गई, पोइट्री हो गई, सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपके पास बुक होना ज़रूरी है, आप ऐसे भी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और मैं तो पढ़ाऊँगी ही, हर एक को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स जब जो भी होंगे सब करवाऊँगी मैं। तो ये टोटल आपके हो गए 10 और 11 21 चैप्टर हो गए प्रोजेंट पोइट्री को लेकर। तो ये 21 चैप्टर है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, मैं करवा दूँगी, आपको सेल्फ स्टडी भी करना। अब एक बहुत ही बड़ा पार्ट आता है एग्ज़ाम में, ग्रामर का पार्ट। अगर 100% में 45% अगर आपसे लिटरेचर का पार्ट पूछ रहा है, आपके बुक का पार्ट, तो हाँ 55% आपसे ग्रामर का पार्ट पूछेगा। तो ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए 12th के एग्ज़ाम में। और यही ग्रामर आपको आगे कंपटीशन में भी बहुत काम देगा। जो ग्रामर आप अभी 12th में पढ़ेंगे वो आगे चल के कंपटीशन, जिस एग्ज़ाम में भी SSC को ले लीजिए, उसमें इंग्लिश पूछा जाता है, डिफेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ग्रामर आपको बहुत काम देंगे। तो चलिए ग्रामर के कुछ चैप्टर्स हैं, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला चैप्टर तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी एक बड़ी सी डिफिनेशन होती थी, 5th या 6th क्लास में हम लोगों को याद करना पड़ता था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। बहुत लंबा सा एक डिफिनेशन होता है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसे 8 पार्ट में बांटा गया है। इस 8 पार्ट का आपको अध्ययन करना है। नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से ये इसके 8 पार्ट्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इन 8 पार्ट का आपको बारीकी से अध्ययन करना है, मैं पढ़ाऊँगी आपको सब। उसके बाद टाइम एंड टेंस, ये तो एक बहुत ही फेमस चैप्टर कर लीजिए, और इसके बिना तो ग्रामर का काम ही नहीं चल सकता है। टाइम एंड टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद एक वॉइस चैप्टर हो गया, वॉइस चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने ये टाइम एंड टेंस चैप्टर पढ़ लिया उनके लिए वॉइस बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और एक वॉइस ऐसा चैप्टर है कि आप अगर उसे एक बार समझ गए तो आपसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, आप क्वेश्चन को बिल्कुल राइट करके आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मॉडल ऑक्सिलरी है, वर्ब है, जिसमें कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो कुछ भी है, हैव है, हैज है, हैड है, सेल है, बिल है, इन सब के बारे में बताया गया। तो ये जानना आपको ज़रूरी है कि कहाँ पे किसका यूज होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। उसके बाद नरेशन हो गया, टाइम टेंस, वॉइस, नरेशन, ये तीनों तो अत्यंत फेमस है, आपको भी पता होगा। नरेशन भी उसी टाइप का है जिसने कि टाइम एंड टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, उस सबके लिए नरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। और नरेशन भी एक स्कोरिंग कह लीजिए ये चैप्टर है। अगर आपने एक बार इसे समझ लिया तो आप
से गलतियां नहीं होंगी, आप इसे सही करके आएंगे। तो नरेशन भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको पढ़ना है। और आर्टिकल भी है, डिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल, एन और द का जो यूज करना होता है, तो इसका भी आपको पढ़ना है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ना है आपको, रिमूव टू पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 डिग्री जो होती है, एक दूसरे से तुलना किया जाता है डिग्री में, तो वो आपको पढ़ना है इसमें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उसके बाद क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन टैग भी पढ़ना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो एक बहुत ही फेमस और बेस्ट चैप्टर है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें कि 2 सेंटेंस के बीच, एक ही सेंटेंस दिया रहता है, उसमें कि 2 सब्जेक्ट के बीच आपको बैठाना होता है सामंजस्य कि किसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो ये भी बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद प्रीपोजिशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीपोजिशन से भी सब जगह क्वेश्चंस रहते हैं, प्रीपोजिशन करना आपको। उसके बाद वर्ब फॉर्म हो गया, वर्ब फॉर्म से भी आते हैं क्वेश्चन। इडियम्स एंड फ्रेज आपको कुछ याद करना पड़ेगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको दे दूंगी, इडियम्स एंड फ्रेज याद करना होगा आपको। उसके बाद इन्फिनेटिव होता है, तो इन्फिनेटिव का भी यूज़ करना। इस तरह से ग्रामर के कम से कम 22 से 23rd चैप्टर तक होते हैं ग्रामर, इन सारे ग्रामर का आपको अध्ययन करना है। तो इस तरह से हो गया प्रोज पार्ट, पोएट्री पार्ट, ग्रामर पार्ट, इन सब का आपको पढ़ना है। उसके बाद एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश होती है, जिसमें कि ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इसका अध्ययन करना होता है। अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, तो वो भी बहुत अच्छा है, आप पढ़ेंगे समझेंगे तो 10 मार्क्स के उससे क्वेश्चन आते हैं, 2 रहेंगे क्वेश्चन, जिस तरह से कि ऑप्शनल दिया रहता है ना, 6, 7, 8 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से कि आपको कोई 3 या 4 बनाना रहता है, तो 2 क्वेश्चन उसी से आते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो मैं वो भी आपको करा दूंगी। तो ये यहाँ हो गया सिलेबस के बारे में। अब उसके बाद देखिए मैं कैसे पढ़ाऊँगी आपको, और मैं कुछ टाइम टेबल आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इन सारे सिलेबस को लिख के, जैसे मैंने कहा कि आपको दीवार पे चिपका देना है। उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे, आप उस जो चिपकाए हैं उस पर टिक आउट करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आप पे जो एक बर्डन है कि हाँ इतना सारा चैप्टर है हमें कंप्लीट करना है, जैसे जैसे टिक लगेंगे वो बर्डन आपका कम होते जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसे कंप्लीट कर लिया है, आगे पढ़ना है और उसका बस रिवीजन करते जाना है। तो आप 2 कॉपीज़ बना लीजिए। सबसे पहले तो एक तो ऑब्जेक्टिव को एकदम अलग रखिए, वो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है, उसको रिवीजन करना है, और एक अदर कॉपी बनाइए जिसमें कि लिटरेचर का पार्ट और ग्रामर का तो आपको अलग से करना ही होगा, कि ग्रामर अच्छे से फ्रेश से ग्रामर बनाइएगा, क्योंकि आगे भी आपको बहुत काम देगा और सीखना तो है ही। तो सिलेबस तो हो गया, अब मैं आपको टाइम टेबल बता देती हूँ कि मैं किस किस दिन किस किस चीज़ की वीडियोस दूंगी। तो वीक में 3 डेज मैं आपको इंग्लिश की वीडियोस दूंगी और 3 डेज हिंदी की वीडियो दूंगी, क्योंकि दोनों अब कंपलसरी हो गया है 100 मार्क्स के। तो इंग्लिश पे 3 दिन पढ़ना है, 3 दिन हिंदी को पढ़ना है। तो इंग्लिश का तो चैप्टर जो मैं दूंगी, उसके बाद 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद लिटरेचर यानी कि जो बुक का पार्ट होगा, वो 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं 2 चैप्टर फिर ग्रामर का दूंगी। उसी तरह से फिर ग्रामर 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 2 चैप्टर इंग्लिश की दूंगी, और बीच बीच में भी शॉर्ट वीडियो जो आपको मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने दे दूँ, ये आपको पढ़ने के लिए दे दूँ, ये आपको दे दूँ, तो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बना के आपको भेजती रहूँगी अक्सर भी, क्योंकि इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ये स्कोरिंग मार्क है, स्कोरिंग लाना। तो इस तरह से मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, सब कुछ बढ़िया से कर दूंगी, आपको भी मेरे साथ मेहनत करना है। तो चलिए आज तो जो भी था इंट्रो था इतना ही है, अब कल से कंटिन्यू रहिएगा, मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी, प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी। तो आप कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, लॉकडाउन में घर में रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। चलिए मिलती हूँ कल, जय हिंद, नमस्कार।